बड़ा हादसा, बड़ा विमान हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में, जिसमें विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। इस दुखद खबर के बाद कई नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए हैं और पोस्ट कर दुख जताया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लगातार एक्स पर पोस्ट किए हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम मोहन यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेताओं ने अब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। तो बड़ा विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में और टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान क्रैश हो गया। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। रनवे 23 से उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों बाद AI-171 प्लेन क्रैश हो गया। ये 5 तस्वीरें अपने स्क्रीन पर आप देखिए। AI-171 प्लेन क्रैश, 242 यात्री इसमें सवार थे और अब ये पुष्टि कर दी गई है कि सभी की मौत हो चुकी है। हालांकि दुआएं लगातार की जा रही थी, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन जिस तरीके का यह हादसा था ये अपने आप में डराने वाला था। जब पहली वो तस्वीर आई जिसमें धुएं का गुबार दिखाई दिया, उसी तस्वीर से यह अंदाज़ा हुआ था कि ये एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई है और वाकई में ये बहुत बड़ी अनहोनी। इससे भी दुखद बात ये कि पूर्व सीएम जो कि गुजरात के थे, वो भी इस विमान में सवार थे। अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। अहमदाबाद से लंदन ये विमान जा रहा था जिसमें 169 भारतीय यात्री सवार थे। इसके अलावा 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के लोग सवार थे और एक कनाडाई यात्री भी इसमें सवार था। तो उड़ान के महज 5 मिनटों के अंदर विमान में आग लगी, विमान क्रैश हो गया। और मेडे, जो कि एक इमरजेंसी के लिए पायलट्स बोलते हैं, मेडे इसकी ये भी कहा पायलट ने। लेकिन ये बहुत दुखद हादसा अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, शायद अब तक का सबसे बड़ा यह हादसा हुआ है। एक रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ। वो जो तस्वीर हमने आपको दिखाई लगातार, किस तरीके से क्रैश की तस्वीर आप देख सकते हैं। टेक ऑफ करते ही हादसा, बीच में जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर बड़ी डराने वाली थी। और एक और बात कि ना सिर्फ विमान में सवार लोगों की जान गई है, बल्कि जो ये बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में, वो एक हॉस्टल था, वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, जूनियर डॉक्टर्स का हॉस्टल था। और आपको बता दें कि वो वक्त था जब डॉक्टर्स खाना खाने के लिए मेस में गए थे, हॉस्टल में गए थे, और उस दौरान ये विमान वहाँ पर जाकर गिरा है, इस बिल्डिंग में घुसा है। उसमें भी मौत की खबर है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा। ना सिर्फ विमान के यात्रियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इसके अलावा वो डॉक्टर्स जो खाना खा रहे थे, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक बहुत बड़ा हादसा जो कि हुआ है अहमदाबाद में, और आपको बता दें कि टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों में ये क्रैश हो गया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार पर्पल का अपडेट आप भारत एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। रिहायशी इलाका जहां पर ये गिरा, पूरे पेड़ जल गए। इसके अलावा वहां पर जो गाड़ियां रखी हुई थी वो जलकर खाक हो गई। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं क्रैश के बाद की जो तस्वीरें आई, धुएं का गुबार, हर जगह काला रंग दिखाई दे रहा था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दूसरी वाली, रिहायशी इलाके में जहां ये प्लेन गिरा। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कितना भयानक हादसा होगा। और अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, तकरीबन 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी, टेक ऑफ किया था। तकरीबन 5 मिनट के अंदर कुछ ही मिनटों में ये विमान क्रैश हो गया। और उसके बाद ये खबर आई और अब 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त इसको हो चुका है। धीरे धीरे हर अपडेट आ रही है। बहुत देर तक ये इंतज़ार रहा कि शायद ऐसी खबर आए कि लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन जब विमान हादसे की तस्वीर देखी तो उसके बाद सबके दिल दहल गए और हर कोई ये प्रार्थना कर रहा था कि बस ये खबर आए कि सब लोग सकुशल हैं। घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है, लेकिन अफसोस की ऐसी खबर भी नहीं हम दे पा रहे हैं कि घायलों का इलाज जारी है। अब तो इस बात को आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है कि सभी 242 यात्रियों की मौत, 232 यात्री थे, 2 बच्चों को मिलाकर, इसके अलावा 10 क्रू मेंबर्स, कुल मिलाकर 242 यात्री।
तो बड़ी खबर बता दें, अहमदाबाद विमान हादसे में 204 लोगों की मौत की पुष्टि। एयर इंडिया हादसे पर अब पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है। 204 शव मिले, 41 घायलों का इलाज चल रहा है। ये एक बड़ा अपडेट आया है और इसमें 41 घायलों का इलाज चल रहा है। 204 की मौत की पुष्टि हुई है। ये एक जो अपडेट आया है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद को दिखाता है, क्योंकि 41 लोगों का इलाज चल रहा है। 204 की मौत की पुष्टि की है, इसके अलावा बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 41 लोगों के इलाज की बात कही जा रही है, 41 लोग घायल हैं। ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह की ये खबर सामने आई है। खुद कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। 204 लोगों की मौत की पुष्टि की है एयर इंडिया हादसे पर, और पुलिस कमिश्नर ने कहा है 204 शव मिले, 41 घायलों का इलाज चल रहा है। तो अब प्रार्थना यह है कि वो जो 41 घायल हैं, जो वो घायल लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है, ईश्वर उन पर कृपा करे और वो सकुशल हो जाएं, वो ठीक हो जाएं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब हर कोई यही चाहता है कि यही खबर आए, डूबते को तिनके का सहारा। और अब जो खबर सामने आ रही है वो अपने आप में यही है कि अब एक आशा की किरण, क्योंकि 204 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। सबसे बड़ा विमान हादसा। एयर इंडिया ने एक्स हैंडल पर फोटो को ब्लैक कर दिया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फोटो को ब्लैक कर दिया है। अकाउंट की प्रोफाइल पिक ब्लैक कर दी है एक्स अकाउंट की। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर को काला किया एयर इंडिया ने। अब तक का सबसे बड़ा हादसा, सबसे बड़ा विमान हादसा, और शोक में एयर इंडिया। एक्स हैंडल की जो प्रोफाइल पिक थी उसको ब्लैक कर दिया है। इस तरीके से अपना दुख जाहिर किया है एयर इंडिया ने। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अभी भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 से 41 घायल ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो बस अब यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, ये जो लोग घायल हैं ये ठीक हो जाएं, इनको अच्छा उपचार मिले और ये ठीक हो जाएं। लेकिन 204 लोगों की मौत की पुष्टि। आत्मा को शांति मिले, इसके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर, ये भी पता चल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के वो भी इस प्लेन में सवार थे। और अब देखिए, एग्जैक्ट जानकारी आएगी तभी ठीक से कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे और उनसे पूछा भी कि एक्सेस जो पूर्व सीएम थे उनकी भी बात सामने आ रही है, वो इसमें सवार थे। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, उसी के हिसाब से बताया जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा हादसा है अब तक का। भारत की बात करें, सबसे बड़ा हादसा। किस तरीके से आग के गोले में ये विमान बदल गया था वो आपने देखा। अच्छा खासा ये टेक ऑफ कर रहा था, और कैसे अचानक क्या हुआ, अब इस पर जांच भी होगी। ब्लैक बॉक्स एक होता है, उसकी भी ढूंढ होगी, उसको भी ढूंढा जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जब बात होती है वो ब्लैक बॉक्स में उसके ज़रिए पता चलती है। तो अब उसको भी देखा जाएगा, उसको भी ढूंढा जाएगा। ये अब जो मामला है वो जांच तक पहुंचा है। तो राम मोहन नायडू जो कि मौके पर मौजूद, सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, एविएशन मिनिस्टर जो कि मौके पर मौजूद हैं। और अब वो, क्योंकि कुछ देर पहले रवाना हुए थे, साथ ही गृहमंत्री अमित शाह वो भी रवाना हुए थे, वो भी जाहिर है पहुंच चुके होंगे। और राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर जो कि मौके पर अब मौजूद हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये कि एयर इंडिया ने अपनी प्रोफाइल पिक को ब्लैक कर दिया है, अपना दुख जाहिर किया है। और 242 यात्री इसमें सवार थे। खबर ये आ रही है कि 204 यात्रियों की मौत की तो पुष्टि हुई है, लेकिन बाकी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब बस यही सहारा है कि ये जो बाकी घायल लोग हैं वो अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो अब इस चीज़ का इंतज़ार है। राम मोहन नायडू को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो तुरंत रवाना हो गए थे, अहमदाबाद पहुंचे, पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई। और अब इस बीच लगातार एक्स पर पोस्ट का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बस मैं अपना दुख जो है वो व्यक्त भी नहीं कर सकता, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें, राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर जो कि पहुंच चुके हैं और आपको बता दें घटनास्थल पर मौजूद हैं, जायज़ा ले रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। और दूसरी तस्वीर, एयर इंडिया ने अपनी प्रोफाइल पिक को ब्लैक कर दिया है। एयर इंडिया AI-171 इसका विमान था, इसको अब ब्लैक कर दिया गया है। और अब
एयर इंडिया ने पहले एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि हम आपको और अपडेट्स जल्द देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ा शोक जाहिर किया है एयर इंडिया ने अपनी प्रोफाइल पिक को ब्लैक करके। इसके अलावा आपने तस्वीर देखी राम मोहन नायडू जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं। 5 मिनट के भीतर, टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट के भीतर प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद चीख पुकार मची और फिर शायद कुछ ही समय लगा होगा और ये इतना बड़ा हादसा जब तक लोगों को समझ में आया होगा तब तक तो ये बहुत बड़ा हादसा, ये दुर्घटना, ये अनहोनी घट चुकी थी। 5 मिनट के अंदर अंदर हवा में चीख पुकार मच गई थी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी इसमें सवार थे, अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। ये प्लेन लंदन जा रहा था और ये बड़ा हादसा। अब कई बातें जांच की भी हैं, क्या कोई साजिश थी, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, या टेक ऑफ के बाद ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि जो पायलट था उसने मेडे जो कि आपात स्थिति में इस टर्म का, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या कुछ और हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स होता है एक, उसको अब खोजा जाएगा और उसके ज़रिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो। और टाटा ग्रुप देखिए, टाटा ग्रुप ने भी अपनी प्रोफाइल पे एक ब्लैक कर दी है, क्योंकि एयर इंडिया जिसको टाटा ग्रुप ने ही टाटा ग्रुप के पास ही था और टाटा ग्रुप ने भी अपनी प्रोफाइल पिक को ब्लैक कर दिया है। इससे पहले आपने एयर इंडिया को देखी, एक्स पर जो प्रोफाइल पिक वो ब्लैक कर दी। अब ये शोक जाहिर किया जा रहा है, लेकिन भारत में अब तक का ये सबसे बड़ा हादसा अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं है। अहमदाबाद टू लंदन ये फ़्लाइट जा रही थी, शायद उन तमाम लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और ख़ास तौर पर जो लोग फ़्लाइट में सवार थे वो तो थे ही, वो बिल्डिंग जहाँ पे वो डॉक्टर्स खाना खाने के लिए गए थे, उनको नहीं पता था कि अब आखिरी खाना है। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आदित्य, 204 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, यानी कि एक उम्मीद की किरण। दूसरी बात ये, एयर इंडिया और टाटा ग्रुप दोनों ने शोक जाहिर किया है प्रोफाइल पिक को ब्लैक करके। जी हाँ, यह जब हादसा हुआ है उसके बाद पहले एयर इंडिया ने अपनी जो उनकी प्रोफाइल पिक है सोशल मीडिया पर, एक्स हैंडल पर, उसको ब्लैक किया। उसके बाद जैसा अभी आपने दर्शकों को बताया कि टाटा समूह का, चूंकि एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा समूह ने टेक ओवर की हुई थी, तो टाटा समूह ने भी अपने जो प्रोफाइल पिक है वो सोशल मीडिया पर उसको उन्होंने ब्लैक किया हुआ। स्वाभाविक है, पूरे देश में देश का मन ही पूरा दुखित हो गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के अंतिम जो व्यक्ति है वो भी इस हादसे की सूचना के बाद से बहुत ज़्यादा दुखी है। ये जो हादसा हुआ भारत के इतिहास में, में इस तरह से कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। और अगर हम श्रद्धा इस प्लेन के बारे में बात करें तो ये प्लेन विश्व के जो सबसे अच्छे बोइंग जेट होते हैं उनमें से एक ये है, बोइंग विमान है जो सबसे अच्छा कहा जाता है और लंबी दूरी तय करता है। ये 14,000 किलोमीटर तक एक साथ रन कर सकता है और इसमें 8% ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि बहुत कंफर्ट रहते हैं यात्री और बहुत अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। इस बोइंग बनाने वाली कंपनी के इतिहास में अगर हम बात करें, 15 सालों में पहली बार कोई प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन इसके साथ ही इस प्लेन के बनावट को लेकर के, इसके तमाम चीज़ों को लेकर के कई विवाद पहले भी रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो जापान में ये प्लेन स्टार्ट खड़ा हुआ था, तभी इसके बैटरी बॉक्स में आग लगी और किसी तरह से हादसे को रोक लिया गया था। और एक दूसरा हादसा भी जापान में ही हुआ था टेक ऑफ के समय पर, तो ये विवादों में रहा था। और उसके बाद अमेरिका ने इसको 3 महीने के लिए इसमें बैन लगाया हुआ था, क्योंकि इसकी बनावट को लेकर के, बनावट के बाद जो ज्वाइंट्स होते हैं उन ज्वाइंट्स को लेकर के उसने तमाम सवाल खड़े किए। तो इसके बाद कंपनी के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने क्लियर किया हुआ था कि अब इसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं रही है। भारत में भी जब ये प्लेन लाए गए थे तो 2012 में लाए। मैं रोकना चाहूंगी आपको। डांगर निरुपमा रामभाई वो जूनागढ़ के रहवासी थे, वो फ्लाइट में सवार थे, ऐसी प्राथमिक माहिती मिली है। वो 3 लोगों की अभी तक तो प्राथमिक माहिती मिली है। क्या उनके परिवार से कोई संपर्क हुआ है? अभी सीधा संपर्क नहीं हुआ है, पर सोसाइटी के लोगों के संपर्क के द्वारा इस माहिती प्राप्त की गई। एडिशनल कलेक्टर केपी पटेल को आप सुन रहे थे और अब अपडेट सब सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो कि सभी यात्रियों की मौत की खबर इसमें सामने आ गई है और लगातार मेरी बात मेरे सहयोगी से हो रही थी। आदित्य, हम बात कर रहे हैं, कई सारे अब कयास लगाए जा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है, मैं अलग अलग जगह पढ़ रही थी
कि हो सकता है, संभावना जो जताई जा रही है कि पायलट ने रनवे का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, ये एक संभावना जताई जा रही है जिसकी वजह से उसको टेक ऑफ करने में दिक्कत हुई और यह हादसा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी प्लेन हादसा जब भी होता है तो उसमें 3-4 वजह मेन रहती हैं। उसमें एक होती है मानवीय चूक, जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी। इसके अलावा होता है मौसम की खराबी की वजह से प्लेन का क्रैश हो जाना, जिसमें अगर बहुत तेज ऊपर बवंडर या तूफान चल रहे होते हैं आसमान पर, तब इस तरह के हादसे हो जाते हैं। और एक होता है तकनीकी खराबी। तो इस मामले में किसी तरह से मौसम का कोई मिजाज बिगड़ा हुआ था नहीं। अब इसमें दो बातें आती हैं कि टेक ऑफ के समय पर रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि जैसे ही ये 1:38 पर इसने टेक ऑफ किया है और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया है 2 मिनट के भीतर। तो अगर 3,500 मीटर रनवे का इस्तेमाल इस बड़े बोइंग जेट को करना चाहिए था, उस हिसाब से यदि करता तो कम इसी में वक्त जाता उसका। और इसके अलावा जैसे ही इसने टेक ऑफ किया है, एक तरफ प्लेन राइट हैंड की तरफ झुकता गया है और जो नोज प्लेन की नोज बोली जाती है उसको ऊपर होना चाहिए, वो ऐसे झुकी हुई थी। तो इससे दो बातें। और इसी बीच जो पायलट थे उन्होंने हेल्प मांगी हुई थी, उन्होंने कॉल की। तो इन सबसे ये लगता है कि या तो कोई तकनीकी खराबी आई है तब पायलट ने जो है हेल्प मांगी है, या फिर कोई मानवीय चूक हुई है और प्लेन डिस्टर्ब हुआ है, वो नीचे की तरफ गिरने लगा है, तब उसने हेल्प मांगी हुई थी। मात्र 625 से 650 किलोमीटर 625 से 650 फीट की ऊंचाई पर प्लेन था, तभी ये नीचे की ओर गिरना शुरू हुआ और जाकर के एक अस्पताल के हॉस्टल में की जो 4 टावर बने हुए थे, उन 4 टावर्स बिल्डिंग्स पर जाके गिरा, मैस पर गिरा। थोड़ा अभी आए हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिए हमें। ओके, ठीक है, थैंक यू। अभी उसी के लिए तो आए, अभी देखने दो। बस माइक भाई। तो एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू जो कि पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर, मीडिया ने उनसे बात की है। उनका कहना है कि अभी मैं पहुंचा हूं, अभी वही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये प्लेन इस बिल्डिंग में घुसा है, उसकी भी तस्वीर है। तो ना सिर्फ विमान के यात्री बल्कि वो डॉक्टर्स जो लंच करने के लिए पहुंचे थे, उनको नहीं पता था, उनमें से 6 का तो शव मिल चुका है कि ये आखिरी लंच हो सकता है, उनमें से कुछ का ये आखिरी लंच हो सकता है। तो अब लगातार देखिए हलचल आप देखेंगे, क्योंकि पूरे देश में इस समय गम का माहौल है। और विमान हादसे पर पुलिस कमिश्नर का नया बयान सामने आया है। एक यात्री जिंदा मिला। विमान हादसे पर पुलिस कमिश्नर का ये नया बयान, क्योंकि पहले 204 की मौत की पुष्टि की थी और अब कह रहे हैं कि एक यात्री जिंदा मिला है, सिर्फ एक यात्री विमान हादसे। अब ये देखना होगा, जाहिर है उस एक यात्री का इलाज चल रहा होगा, सिर्फ एक यात्री जिंदा मिला, यानी 241 लोग नहीं रहे और एक यात्री जिंदा मिला। अब उसकी कंडीशन क्या है वो भी देखना होगा। और शायद इस प्रकार से, मतलब लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और ये अभी कहना कि दुर्घटना का कारण क्या है ये बड़ा कठिन होगा। ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। और ये विमान 787 ड्रीम लाइनर है, जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था, तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में ज़रूर होगा। और जब ये विमान इस परिस्थिति में, जो भी कारण हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कारण क्या था, लेकिन निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस हादसे का कारण क्या है। अत्यंत दुखद, असामान्य, और मैं समझता हूं कि इस दुखद परिस्थिति में कोई ऐसी टिप्पणी करना, और मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं विमान उड़ाता हूं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इसमें, इससे अधिक इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी सूचना मिल रही है, अगर आप लोग के पास ये है तो दुखद, अत्यंत दुखद। और भी जितने लोग हैं सब, ये अपने आप में समाचार
दिल दहलाने वाला है। तो सुना आपने, दिल दहला देने वाला ये बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही आप देख रहे हैं अब तक के कौन कौन से वो बड़े विमान हादसे, ये भी आपने देखे, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा होगा। सभी लोगों की मौत, एक के ज़िंदा होने की खबर, एक यात्री ज़िंदा मिला, जो कि कमिश्नर ने कहा, पुलिस कमिश्नर का एक नया बयान सामने आया। दूसरी तस्वीर में आप एविएशन मिनिस्टर को देख रहे हैं, राम मोहन नायडू को, जो वहाँ पर लोगों से जान रहे हैं। गर्मी प्रचंड है और एक वजह ये भी सामने आ रही है कि गर्मी के चलते इंजन में कुछ खराबी हो सकता है आईओ, क्योंकि अब संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अब देखा जा रहा है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वो वजह हो सकती हैं जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने सारे यात्रियों को खो दिया। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह रहे हैं कि शब्दों के परे है इसको बयां करना। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एविएशन मिनिस्टर जो कि समझते हुए लोगों से कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, देखिए किस तरीके से प्लेन गिरा है, ये इस तमाम बातों को समझते हुए एविएशन मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हैं और लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है एविएशन के लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जांच का भी विषय हो जाता है। जांच भी इसकी होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई साजिश तो नहीं थी। अब हर एंगल से जांच होगी और एक जो ब्लैक बॉक्स का मैं बार बार बात कर रही हूँ, उसके ज़रिए भी बहुत सारी जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन उसको ढूंढना अपने आप में एक मेहनत का काम है और वो भी ढूंढा जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये वो हॉस्टल है। पहली तस्वीर में आप देखिए जहाँ डॉक्टर्स रहते थे, खाना खाने के लिए गए थे। उसके बाद देखिए आग का ये प्रचंड रूप, जब ये इसमें आग लगी और उसके बाद खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए डॉक्टर्स गए थे। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब तक की। तो तस्वीर आप दो देख सकते हैं। दूसरी राम मोहन नायडू की तस्वीर है, एविएशन मिनिस्टर जो तुरंत रवाना हो गए थे हादसे के बाद और अब वहां पर जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा किस तरह हुआ होगा। थोड़ी देर पहले मीडिया से भी कहा कि यही समझने के लिए आए हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। ये जितने भी अभी गई 3-4 पे के सीधा उसी लाइन में गए, 3-4 अभी गई सर। हाँ आसपास के लोगों को आवाज आई, धुआं के कारण से कुछ दिखा तो ही नहीं, पब्लिक को तो पता ही नहीं। धुआं एकदम धुआं हो गया था, तो किसी को कुछ नहीं। 15 मिनट के बाद मैं खुद आ गया। तो राम मोहन नायडू जो कि लोगों से समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी उनको बता रहे हैं एकदम से धुएं का गुबार हुआ। आसपास के सब लोग को समझ में आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कुछ एक बड़ी अनहोनी हुई है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एविएशन मिनिस्टर जो कि हादसे के बाद रवाना हो गए थे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह को भी कहा था कि वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो। बात गुजरात की है, बात अहमदाबाद की है। एक सॉफ्ट कॉर्नर, चाहे पीएम की बात करे चाहे गृहमंत्री की बात करे, एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि उनका गृह राज्य है, तो वो भी है। और अब ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए ही ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। इसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ी क्षति, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये विमान में बैठे जो यात्री हैं, ये जो रवाना हो रहे हैं अलग अलग गंतव्य की ओर, अलग अलग जगह, कोई पढ़ने के लिए जा रहा था, कोई अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, कोई अपने पति से मिलने के लिए जा रहा था। अब अलग अलग जगह से अलग अलग जानकारी भी सामने आ रही है। नहीं पता था कि ये आखिरी फ्लाइट हो सकती है, किसी को नहीं पता था। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुख देने वाला हादसा हुआ है। हर कोई स्तब्ध है। एक दुआओं का दौर जारी हुआ था, दुआओं का दौर शुरू हो गया था कि ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार कर दें कि सब ठीक हो, लेकिन अफसोस वो हो ना सका। तो राम मोहन नायडू जो लगातार लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ा इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी में उतना इंग्लिश में थोड़ा हिंदी, थोड़ा हिंदी, वो शब्दों का वो ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी में कुछ अलग नहीं यार, ये नहीं, माइक नीचे रख दो। ओके सर, ये माइक राहुल नीचे आएंगे। I am totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me
and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here. राम मोहन नायडू को आप लगातार सुन रहे थे और उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ। थोड़ी देर पहले वो समझते हुए भी नज़र आए, घटनास्थल पर मौजूद हैं एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और उन्होंने लोगों से, मीडिया से वहाँ पर बात की है, जायज़ा लिया। To inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House, Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. इसमें जो ट्रेवल कर रहे थे, Yes, it is. और उसमें It is very ब्रिटिश नेशनल्स थे और वो सब। very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल कर रहा है। Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We'll do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now. बस अभी इतना काफी। गहराई तक जाकर जांच करेंगे। आपने सुन लिया राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर, जिन्होंने कहा और उन्होंने बहुत जानकारी दी, बहुत दुखद था। उन्होंने कहा कि जैसी जानकारी मुझे मिली, अपने आप में एक बहुत दुखद हादसा, अब इसकी जांच की जाएगी।